ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक ऐसे शेयर के बारे में जो भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस देने का दम जरूर रखता है। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदना है, बेचना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। बट येस, कोई भी कंपनी क्यों अच्छा कर सकती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तो उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आपने भी खुद का एनालिसिस ज़रूर यहाँ पे करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि अगर आप कोई ऐसा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हो कि जो भविष्य में बहुत अच्छा कर सकता है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेक्टर, कि वो कौन से बिजनेस में वर्क कर रहा है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस ये सबसे ज़्यादा पावरफुल सेक्टर होते हैं जो कि आपको ज़बरदस्त रिटर्न कमा के दे सके। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब क्या, कि ऐसे बिजनेसेस जो कि भविष्य में बहुत बड़े बनने वाले, जिनकी शुरुआत जस्ट अभी अभी हुई है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए हैं। जो हमारा दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, वहाँ पे भी मैंने 7-8 एग्जाम्पल आप लोगों को दिए थे। ठीक है, तो ये भी जो कंपनी है दोस्तों, ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस से ही ताल्लुक़ रखती है। हाँ, अभी इसमें एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम मतलब क्या, कि ये बिजनेस ग्रो करने के लिए टाइम लगेगा। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है एक रिटेल इन्वेस्टर का, पेशेंस। वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं। मतलब अच्छे अच्छे कंपनियां बहुत सारे लोग निवेश कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ वो टिके नहीं रह सकते। और ये जो कंपनी है ना दोस्तों, ये बहुत मतलब आपको लिटरली पका देगी, इतना स्लो यहाँ पे चलने वाली। बट यस, इसका जब टाइम आएगा ये बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कंपनी का पोटेंशियल देखना होता है, काबिलियत देखनी होती है। एंड उस हिसाब से देखा गया कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि जो बिजनेस है दोस्तों वो कौन सा है, रिन्यूएबल सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार पावर। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें चार्जिंग स्टेशन, इसमें ये कंपनी काम करती है। अभी जो लोग बिजनेस की समझ रखते हैं उनको तो 2 मिनट में पता चल गया होगा कि मैं कौन सी कंपनी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा पावर के बारे में। यस, आप चाहो तो टाटा पावर को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। बच्चों जैसी बातें नहीं करनी कि ये 250 रुपये का है, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। प्राइसिंग हमारा कोई फैक्टर होना नहीं चाहिए दोस्तों। प्राइसिंग का कोई ताल्लुक नहीं होता है कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो कंपनी के बिजनेस में दम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें MRF का 50,000 60,000 का शेयर आज लाख का नहीं होता, और लाख का 1,10,000 नहीं होता। ठीक है, और ऐसा ही नहीं होता तो 200 रुपये के कितने सारे शेयर्स आज 2-2 रुपये पे चल रहे। तो ये प्राइस वाला हटा देना, ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है रिटेल इन्वेस्टर की। लिटरली प्राइस देख कर जाते हैं, 2 रुपये का शेयर बताइए, 5 रुपये का दिखाइए, वहीं पे हार गए बहुत सारे लोग। तो ये इस चीज़ को हटाना है। हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हाँ, कंपनी क्या बात बताई सर आपने, टाटा पावर, इसको स्टडी करने में हम लोगों ने जोर देना है। ठीक है, एंड टाटा पावर की बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है जो बिजनेसेस अभी मैंने आप लोगों को बताया, उससे रिलेटेड टाटा पावर का एक पुनर्जन्म हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। मतलब अगर आप देखोगे चार्ट पैटर्न, मैं बहुत बार ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ, बट ये रिपीट करना ही इंपॉर्टेंट है। लगातार ये स्टॉक 12 साल नीचे था। यस एग्जैक्टली, आपने सही सुना, 12 साल। एक बिगिनर होता है, उसकी जो सोच होती है वो बिल्कुल सही होती है कि सर सबसे बेस्ट अगर कोई सेक्टर होगा कमाई करने के लिए वो तो पावर सेक्टर ही होगा। क्यों पावर सेक्टर, बिकॉज देखा गया कि एनर्जी के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। हर एक चीज़ में पावर चाहिए, घर में लाइट चाहिए, आपका कंप्यूटर चलने के लिए पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, हर एक चीज़ चलने के लिए पावर चाहिए। तो यही बेस्ट है। तो मैं उन बिगनर्स को बताना चाहूँगा आपकी सोच 1000% बराबर है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। कौन सी, कि जो पावर चीज़ है ना दोस्तों, पावर की बात करें, वाटर की बात करें, ये सारी चीज़ें सरकार के अंडर आती है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों जो पावर कंपनियां होती है ना, वो अपनी मनमानी वाली बिजनेस नहीं कर पाते हैं। एंड इसीलिए उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगता है कि वो इतना ही यूनिट चार्ज कर सकते हैं। एंड इसीलिए मैक्सिमम पावर कंपनियां घाटे में चलती है। क्यों, क्योंकि पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, इसमें उनको ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सरकार का रेस्ट्रिक्शन है। तो आपकी सोच बिल्कुल सही है, बट ये वाला पॉइंट आपको पता नहीं है। सेम वाटर में भी वैसे, क्यों, क्योंकि ये सरकार के बेसिक मतलब बोलते हैं ना जिम्मेदारियाँ है कि आपको अच्छा पानी मिले, अच्छा उसी के साथ साथ पावर प्रॉपरली सप्लाई हो सके। ठीक है, एंड इसमें यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी के और से बिजनेस नहीं कर सकती। इसीलिए आप देख सकते हैं टाटा पावर लगातार घाटे में जा रहा था 12 साल। और सिर्फ टाटा पावर नहीं, बाकी भी पावर कंपनियां देखिए। फिर ऐसा हो गया कुछ कि स्टॉक सीधा 12 साल का रिकॉर्ड 12 महीने के अंदर ही तोड़ के इतना टॉप पे चला गया। क्यों, क्योंकि ये रिन्यूएबल सेक्टर एक नया सेक्टर सामने आ चुका है। ये पहले भी था, बट अभी सरकार का रुख बदल गया। सिर्फ सरकार नहीं, हम सिर्फ हमारे भारत देश की बात नहीं करें, पूरी दुनिया का रुख बदल गया 2020 के बाद, कि भाई साहब जितना हो सके जल्दी सुधर जाओ, कि एनवायरनमेंट के साथ मस्ती हम लोग नहीं कर सकते। जितना आप करोगे बाद में आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ने वाला है। एंड इसीलिए हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, ग्लोबली जब भी बैठक होती है, हर देश के जो लीडर्स होते हैं वो यही बताते हैं कि हम रिन्यूएबल सेक्टर की ओर ज़्यादा फोकस यहाँ पे दे रहे हैं। एंड इसीलिए दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर
इसके ऊपर अगर आपका भरोसा है तो फिर आप चाहो तो टाटा पावर या फिर इसी प्रकार की जितने भी कंपनी है उनको आप ज़रूर स्टडी कर लेना। वहाँ पे आपको ज़रूर स्कोप देखने को मिलेगा। एंड ये चार्ट पैटर्न प्रूव है कि ये तो जस्ट शुरुआत हुई है, ये तो कुछ भागा भी नहीं है। ये भविष्य में बहुत कुछ ये सेक्टर हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। टाटा पावर की बात करें तो अभी आपको पता ही है कि विदेश में तो बहुत सारी गड़बड़ी चलती रहती है। तो क्या विदेश में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो इसको फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? 100% मतलब 99.8% बिजनेस इनका भारत में ही है। तो विदेश में कितने? 0.2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कमाई कहाँ से होती है? तो कमाई आप देख सकते हैं, पावर जनरेशन की बात करें तो 49% यहाँ से होती है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 25%। मतलब अभी भी अगर देखा गया 75% जो पुराना ओल्ड बिजनेस है वही से होती है। ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं और उससे लेना देना भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा करके वहाँ से अर्निंग होती नहीं है। ये वाला सेक्टर रिन्यूएबल सेक्टर आज 25% नज़र आ रहा है, ये बढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये 25 का 30 होना चाहिए, 30 का 40 होना चाहिए। धीमे धीमे करके इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। ये जो आपने देखा ना टाटा पावर, आपको ये ऐसा भागते हुए देखने को मिला है, इसका पूरा मैन ऑफ द मैच का श्रेय रिन्यूएबल सेक्टर को जाता है, क्योंकि इस पर अभी तक सरकार का कोई भी लगाम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है फिलहाल। तो भविष्य में क्या होगा वो सपना किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, बट हम मान के चलेंगे रिन्यूएबल सेक्टर को अगर बढ़ावा देना है तो प्राइवेट सेक्टर को भी मतलब खुली छूट यहाँ पे देनी पड़ेगी। एंड यही चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को पड़ेगी। इनफैक्ट सरकार मदद करिए PLI स्कीम के जरिए कि इन कंपनीज़ को, तो रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर अगर आपको ट्रस्ट है तो फिर आप इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। अगर आप कहते हैं कि मुझे रिन्यूएबल सेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो नहीं बढ़ेगा सर, तो फिर टाटा पावर क्यों स्टडी कर रहे हो? कोई सेंस की बात नहीं, क्योंकि यही सेक्टर ऐसा है जो कि इसके लिए गेम चेंजर साबित यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टाटा पावर का प्राइमरी बिजनेस वही पुराना वाला है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करें, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो आपको पता है क्या होगा, उसी के साथ साथ चार्जिंग स्टेशंस भी चाहिए। एंड चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन 2025-23 तो ख़त्म हो गया, मतलब 2 साल के अंदर अंदर ये सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं। उसी के साथ साथ सोलर पावर से रिलेटेड एनर्जी का काम ये कर रहे हैं। सोलर रूफटॉप, अगर हम लोग सोलर पावर की बात करें, इसमें ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। ये सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है दोस्तों। शुरुआत में ये हजम होना थोड़ा मुश्किल होगा, बट बाद में धीमे धीमे करके चीज़ें अडॉप्ट होती चली जाएगी। सरकार भी इसमें अलग अलग कुछ कंसेशंस देंगे, सब्सिडीज देंगे, तो इसका बढ़ावा मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली ये कंपनियां अच्छा करेगी। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि ये बोरिंग टाइप का बिजनेस रहने वाला है, बहुत स्लो चलेगा, इतना इजीली लोग चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। और इसी पॉइंट को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों को याद होगा कि अगर हम लोग एक बिल्डिंग की भी बात करें, ठीक है, तो बिल्डिंग का टॉप तो आपको पता है, ऊंची ऊंची इमारतें जो रहती है तो वहाँ पे तो आपको पता है सनलाइट तो डायरेक्ट गिरता है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, यस, सोलर से रिलेटेड सारा सेटअप यहाँ पे रहेगा। तो इंटायर जो बिल्डिंग रहेगी उसको भी जो एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड होगी, पावर की अगर हम लोग बात करें तो सोलर से मिल सकती है। प्लस उसी टावर की बात करें तो पार्किंग स्लॉट भी रहते हैं, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेंगे, तो वहाँ पे भी चार्जिंग फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो ऐसा काम भी टाटा पावर को लगातार यहाँ पे मिल रहा है। रूफटॉप का तो काम यहाँ पे चल रहा है सोलर का, प्लस उसी के साथ साथ चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, लोधा बिल्डर के साथ उन्होंने टाइप यहाँ पे किया था EV चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड उनके पार्किंग स्लॉट में। देन रुस्तम जी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया था। 2022 की बात है, अभी की नहीं है, और ये टाटा पावर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये बात बताती है कि धीमे धीमे करके चीज़ें चेंज होनी चाहिए। अभी जो बिजनेस का एनालिसिस नहीं करता है वो क्या चाहता है कि आज मैं निवेश करूँ, कल के दिन 2000 हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। ये चीज़ें एक एक बिजनेस आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसका जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो है। अभी टाटा मोटर देख लेना, टाटा मोटर भी हम लोग सेम स्टडी इसी पॉइंट को लेकर करते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मतलब डिमांड है वो धीमे धीमे करके, पॉपुलैरिटी धीमे धीमे करके आएगी, एक झटके में तो नहीं आएगा। अभी आप देख सकते धीमे धीमे करके बन रहा है करके। अभी की आज की आपने सेकेंड वाली वीडियो भी देखी होगी, ठीक है, दिल्ली सरकार से रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी निकली है, तो ये धीमे धीमे करके चीज़ें बनेगी तो स्टॉक भागेगा। आज आप देख सकते हैं टाटा मोटर कहाँ से कहाँ चला गया, तो फिर बाद में लोग आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इससे हम कोई पैसा नहीं कमा पाएंगे। पहले हम लोगों ने जानने की कोशिश करनी है। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ कि ये लॉजिक सही है, ये बातें सही है, तो फिर आप रिस्क यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, ऐसे तुक्केबाजी करोगे तो कोई मतलब की बात नहीं। तुक्केबाजी करने वाले 1-2 साल अगर स्टॉक्स नहीं चलेंगे ना, सरेंडर कर देंगे। तो ऐसे इसमें लॉन्ग टर्म में पैसा यहाँ पे नहीं बनता, ये पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए, फास्ट चार्जिंग सोल्यूशन भी चाहिए। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हुए कमेंट सेक्शन में, सर 1-1 घंटा लगता है, 2-2 घंटा लगता है, कैसे होगा? अरे शुरुआत में टेक्नोलॉजी जब नहीं होती है, कोई भी चीज़ आप इन्वेंट करते हो टाइम लगता ही है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन पहले कैसे थे, डब्बे वाले जो थे ना, नोकिया की बात करें, शुरुआत में आया था, आज किधर है हम लोग? टाइम लगता है। धीमे धीमे करके चीज़ें इवॉल्व होती है। एक झटके में रातों रात कुछ
काया पलट नहीं होता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चीज़ें बदल जाएगी। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो बेसिकली अगर देखा गया तो ये पॉइंट अगर आप स्टडी करोगे तो उस हिसाब से आपने टाटा पावर को ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। अगर देखा गया, अगर आपको ये लग रहा है कि सर ये तो भाग गया करके यहाँ से यहाँ, अरे ये तो कुछ भी नहीं भागा है, कुछ भी नहीं, मतलब इसको तो हटा ही दो, कुछ भी नहीं, तो जस्ट अभी एक ट्रेलर भी नहीं दिखाया है, जस्ट एक बताया कि मतलब किस हिसाब से चीज़ें वर्क हो सकती है करके। सो अगर हम लोग एकदम लंबी अवधि की बात करें तो उसमें हम जरूर कह सकते हैं ये कंपनी का योगदान बहुत बड़ा यहाँ पे हो सकता है। एंड टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है तो एक थोड़ा सा टेंशन थोड़ा कम होता है कि भाई हाँ चलो कुछ घपलेबाजी तो नहीं होगा करके, ठीक है। एंड अगर कुछ हुआ मैनेजमेंट लेवल पे तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। टीसीएस में देखिए तो मैनेजमेंट फटाफट क्या करेगा, मतलब जो सीनियर एकदम टॉप लेवल का मैनेजमेंट, हाँ डिसीजंस फटाफट लेकर उनको निकाल भी देंगे। तो उस हिसाब से अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। इसमें रिस्क की बात करें तो एक ही है, कौन सी, कि स्लो चलेगा। रिस्क मतलब बहुत पकाएगा आपको, जैसे मैंने कहा बहुत 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 स्लो चलेगा। एंड सेकंड अगर देखा गया तो अल्टीमेटली सरकार के कंट्रोल में ही आ जाता है पावर वीवर जैसी चीज़ें। तो सरकार अगर कल कुछ रूल्स लेकर आती है तो फिर ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। वो तो अभी किसी भी सेक्टर पे जा सकती है, जैसे कि हम लोगों ने डेल्टा कॉर्प के ऊपर भी देख लिया, तो वो तो मतलब हमारे कंट्रोल में तो है नहीं करके। तो उस हिसाब से अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। यस, इसमें वो पोटेंशियल नज़र आता है कि हाँ ये इतना बड़ा बन सकता है करके, तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर लेना। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इसको आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।